सब्सक्राइब 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 टेक्निकल परी। सब्सक्राइब 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 टेक्निकल परी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टू द पॉइंट विद सबा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अडोब फोटोशॉप CS6 का कंप्लीट कोर्स। अडोब फोटोशॉप बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है ग्राफिक डिजाइनिंग और वेब डिजाइनिंग के हवाले से। इंशाल्लाह ताला मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक यूज करना सिखा दूंगी ये सॉफ्टवेयर। बस आपने पेशेंस रखना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मेरे सिखाने से आप लोग तब तक नहीं सीख सकेंगे जब तक खुद ट्राई ना करें। जिस तरह से हम मैथ को बार बार प्रैक्टिस करके सीखते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये सॉफ्टवेयर भी प्रैक्टिस करने से ही आता है। आप लोगों ने दो काम लाजमन करने हैं कि जब मैं कोई चीज आपको सिखा रही होती हूँ तो आपने अपना सॉफ्टवेयर भी ओपन कर लेना है और वीडियो को पॉज करके खुद प्रैक्टिस करते जाना है। दूसरा काम आपने ये करना है कि शॉर्ट कीज याद कर लेनी है, बिकॉज इससे आप अपना वर्क जल्दी कर पाएंगे और बहुत अच्छी ग्रिप हासिल कर पाएंगे। अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आपका वीडियो से रिलेटेड तो मुझे कमेंट में बताइएगा, आई विल आंसर यू, मैं आपको जवाब दूंगी। फ्रेंड्स, वीडियो लंबी हो सकती है बट आई एम श्योर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो आप इजीली देख सकें। और अगर आपने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। फ्रेंड्स, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जब आप अडोब फोटोशॉप CS6 को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। सबसे पहले ये वाली जो ऊपर आ रहा है फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, सिलेक्ट, फिल्टर, 3D व्यूज, विंडोज, हेल्प वगैरह, इसको बोलते हैं मेन्यू बार। उसके बाद ये जो नीचे आ रही है बार, इसको हम प्रॉपर्टी बार कहते हैं। और ये जो लेफ्ट साइड पर हैं ये सारे अडोब फोटोशॉप के टूल्स हैं। इन्हीं की मदद से हम अपने काम का आगाज करेंगे और इन्हीं की मदद से अपने काम को अंजाम देंगे। राइट साइड पर ये सारे पैनल्स शो हो रहे हैं। अब आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि आपके जो अडोब फोटोशॉप है उसके अंदर ये वाले पैनल्स तो शो हो नहीं रहे, इसकी क्या वजह है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये जो आ रहा है विंडो के ऊपर जब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर जो आप शो करना चाहें वो आप शो कर सकते हैं अपने इस सॉफ्टवेयर में। ये जो टूल्स वगैरह या फिर ये वाली जो पैनल्स शो हो रहे हैं ये सारे मैंने विंडो से ही किए हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट तो ये ओपन ही होता है। ये देखिए, फॉर एग्जांपल मैं ये जाती हूँ विंडो में तो ये देखिए ये टूल्स जो है इसको मैं अनचेक अगर करती हूँ तो ये देखिए यहाँ से ये टूल्स हाइड हो गए हैं। ठीक है, तो जस्ट आपने विंडो के ऊपर क्लिक करके टूल्स को भी कर लेना है। ऐसे ही और भी आगे के मजीद चल के मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी विंडोज आपने ओपन करनी है अपना वर्क करते वक्त। ठीक है, ये आई थिंक क्लियर हो गया। उसके बाद ये ऊपर क्लोज, रिस्टोर और मिनिमाइज वगैरह आ रहा है। देखा कितना इजी इसका इंटरफेस है। बस आपने इस सॉफ्टवेयर को हवा नहीं बना लेना। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सीखने में तो आई एम श्योर आप सीख भी जाएंगे और बहुत इजी लगेगा आपको ये सॉफ्टवेयर। चलिए मैं आपको ये वाली जो ऊपर आ रहे हैं फाइल वगैरह इन्हीं के बारे में आज कंप्लीटली बता देती हूँ। सबसे पहले जब आपने आना होता है तो कुछ भी काम करने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत होती है फाइल की। तो यहाँ पर आपने फाइल के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आपने न्यू फाइल के बटन पर क्लिक कर देना है। इसकी शॉर्ट की है Ctrl+N। तो मेरे पास ये वाला पॉपअप आ गया। यहाँ पर सबसे पहले आप अपनी फाइल का जो नेम होगा वो रखेंगे। यहाँ पर जस्ट मैं फर्स्ट लिख देती हूँ। ठीक है, ये हमारी फाइल का नेम हो गया। मैं ज्यादातर कस्टम पर ही वर्क करती हूँ, यानी मैं अपनी मर्जी से सेट करती हूँ वैल्यू को। तो जैसे ही प्रीसेट पर क्लिक करेंगे
ये क्लिप बोर्ड आ रहा है यहाँ पर। इसके अलावा इसकी ये पिक्सल्स वगैरह शो हो रही हैं। उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट फ़ोटो साइज़ है, इसकी ये इंचेस में आ रहा है, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये यूएस पेपर्स आ रहे हैं, पर में लेटर और लीगल वगैरह आ जाते हैं, ये इंचेस में होते हैं और ये पेपर प्रिंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद इंटरनेशनल पेपर आ जाता है। इंटरनेशनल में A4, A5, A3 या B4, B5, B3 वगैरह आपको साइज मिल जाता है। और ये देखिए नीचे ये साथ साथ जैसे मैं प्रीसेट की चेंज करती हूँ ये सारी वैल्यू भी नीचे से चेंज हो जाती है। इसके बाद ये फोटो है। फोटो में आप साइज कोई सा भी रख सकते हैं। आपको दो मिलते हैं, एक लैंडस्केप और एक पोर्ट्रेट। जिस तरह से दो किस्म की फोटोज बनाई जाती हैं, एक होती है लैंडस्केप और दूसरी पोर्ट्रेट। उसके बाद ये वेब आ रहा है और यहाँ पर वेब में जो भी आपको साइज चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये मोबाइल एंड डिवाइसेस आ रहा है, यहाँ पर आप कोई भी साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिल्म एंड वीडियोस हैं। फिल्म एंड वीडियोस में भी आप ये देखिए मुख्तलिफ किस्म के साइज आ रहे हैं, 4K, 2K और ये HDV TV 720 पिक्सल, 29.97 पिक्सल, सारे तकरीबन आपको यहाँ पर साइज मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये पिक्सल्स में होता है। और उसके बाद है जी कस्टम, और कस्टम में ही मैं ज़्यादातर काम करती हूँ। कस्टम में ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अगर आपको यहाँ पर प्रीसेट नहीं मिल रहा तो आप कस्टम पर क्लिक करके अपनी जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो यहाँ पर आप साइज़ वगैरह की वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। बाकी ये साइज़ वगैरह है। और उसके बाद ये RGB कलर्स वगैरह हैं। यहाँ पर आपको ऑलरेडी जो जिस तरह से ये प्रीसेट था बनाया इसी तरह ये जो कलर्स हैं ये भी मिलते हैं। ये कि ये बिट मिम्प है, ये ग्रे में है, ये डिफरेंट कलर के मिलते हैं। अगर आप ये जस्ट RGB पर ही रखेंगे तो देन आप अपनी मर्जी से यहाँ पर कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो आप यूज कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई ये जो ऑलरेडी बने हुए हैं इन्हीं को आप अगर करेंगे तो जस्ट आप वही कलर सिलेक्ट रहेगा, इधर आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बाकी ये एडवांस्ड लेवल की सेटिंग्स हैं, इनके बारे में मैं तो आपको यही कहूँगी कि इनके साथ आप छेड़ाछाड़ी ना कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप प्रोफेशनल है तो वाई नॉट, आप तो यूज़ करते ही होंगे और आपको पता ही होगा। उसके बाद आपने जस्ट ओके कर देना है तो आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इससे करते हैं हम कैंसिल। और दूसरे नंबर पे आपको मैं बता देती हूँ, दूसरे नंबर पे आ रहा है ओपन। ओपन में ये होता है कि ओपन आपने कोई भी जो आपकी पिक वगैरह है या फिर कोई भी फाइल वगैरह जो आपने ओपन करना वो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। और ये थर्ड में आ रहा है ब्राउज इन ब्रिज। एक्चुअली ये भी एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है बिल्कुल पिक्सा की तरह, यानी सॉफ्टवेयर में आप अपनी हार्ड ड्राइव को कम्प्लीटली देख सकते हैं कि इसमें क्या कुछ है और अपनी पिक के तमाम इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। ठीक है, अगर हुआ कोर्स में तो इंशाल्लाह इसे भी हम यूज़ करेंगे। उसके बाद ये ब्राउज इन मिनी ब्रिज है, ये भी इसी की तरह है तकरीबन। उसके बाद ये ओपन एज है। ओपन एज में आपको अब लग रहा होगा कि ओपन एज भी है और ओपन भी है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये देखिए जैसे ही ओपन एज पर मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई भी जो ओपन एज कोई भी फॉर्मेट वगैरह यहाँ पर आप सिलेक्ट करते हैं, इसके लिए ये होता है। ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह ताला मज़ीद बताऊंगी कि किस तरह से किस फाइल में आपने करनी होती है ओपन। ठीक है, उसके बाद ये ओपन एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ओपन एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ये होता है कि जब आप कोई पिक को ओपन करते हैं अगर वो लो रेजोल्यूशन किया तो उसकी रेजोल्यूशन ख़राब नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे आप जूम करते हैं। ठीक है, उसके लिए उसके बाद है ओपन रिसेंट वगैरह कि मैंने रिसेंटली कौन कौन सी इमेजेस वगैरह ओपन किया, मैं ये वर्क आ रही थी इसलिए ये ओपन हुई है। चलो ठीक है, उसके बाद ये क्लोज ऑल, सेव एज, इंपोर्ट है कि कुछ भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट और ये ऑटोमेट है
उसके बाद स्क्रिप्ट्स वगैरह हैं, फाइल इन्फो है कि जैसे ये जो फर्स्ट में मैंने आपको बताया था ये ब्राउजिंग ब्रिज इसी की एक शॉर्ट में रखा हुआ है उन्होंने। उसके बाद ये प्रिंट वगैरह है और ये है प्रिंट 1 कॉपी और यहाँ से करते हैं एग्जिट। तो आई गेस अब मुझे भी एग्जिट कर देना चाहिए क्योंकि अभी काफ़ी लॉन्ग वीडियो बन चुकी है। जितना मैंने आपको बताया है आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी और मज़ीद इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दूसरे दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।